सौभाग्यशाली रहे जिनको डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलने का मौका मिला। वो अपने आप को खुशनसीब मानते हैं। मिनटों की मुलाकात हुई लेकिन जीवन भर के लिए एक ऐसी यादें उनके लिए उनके जहन में रह गई और एक प्रेरणा भी दी एक लोगों को कि कैसे उनको संयम बरतना है, कैसे जीवन को आगे बढ़ाना है, कैसे मुश्किल परिस्थितियों में अपने आप को यहाँ पर संयमित करना है। आप और मुझे अगर कोई या किसी भी आम व्यक्ति को कोई ये कह दे कि भाई अगर जीते तो सबको श्रेय, हारे तो सिर्फ तुमको, तो शायद कोई आगे ना बढ़े। लेकिन जब ये कहा गया तब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर वित्त मंत्री आगे बढ़े। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, मैं कार्य करने की कोशिश करता हूं और देखिए कोशिश रंग लाई कि लिबरलाइजेशन जैसी पॉलिसी आई, दरवाजे खोले गए प्राइवेट कंपनीज के लिए, तो आज हम इस स्थिति में बैठे हुए हैं। वरना ना जाने क्या हाल होता, क्योंकि हमने अपनी आंखों के सामने देशों को बर्बाद होते देखा है आर्थिक तौर पर। लेकिन हमें धन्यवाद कहना चाहिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का, और हृदय से धन्यवाद कहना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने इस डूबते जहाज को बचा लिया और हमको ये देश दिया। ये आज की स्थिति थी, ये आज के बैंक्स दिए, ये आज की कंपनियां दी, ये आज की नौकरियों के रोजगार दे दिए। नहीं तो अगर लिबरलाइजेशन जैसी पॉलिसी नहीं आती, एक बड़ी पॉलिसी नहीं आती, तो आज भी चीजें बहुत बाधित होती। ये इतनी बड़ी कंपनी नहीं आ पाती, बड़े बैंक सेक्टर्स नहीं आ पाते। आप और हमें किसी को भी लोन आज आसानी से मिल जा रहा है, शायद तब ना मिल पाता। और उससे भी महत्वपूर्ण राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, सोचिए उसी एक्ट की वजह से उस वक्त की यूपीए सरकार को दिक्कत हुई थी। लेकिन मनमोहन सिंह ही थे जो आए और कहा कि भाई ये तो अधिकार है आम जनता का। इस देश के दो सबसे बड़े अधिकार, एक तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और एक कंज्यूमर एक्ट। ये एक बड़ा अधिकार जो खुद उनकी सरकार के लिए कितना मुश्किल हो गया था, वो आया और उसको लेकर आए कि भाई जानिए आपके अधिकारी कर क्या रहे हैं, आपकी सरकारें कर क्या रही हैं। इसके लिए ऋणी हैं हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के कि आम जनता के हाथ में इतना बड़ा हथियार देकर वो गए हैं। बिल्कुल। और उसके बाद हमें जिक्र करना होगा यहाँ पर जो परमाणु समझौता हुआ अमेरिका के साथ, उस पर सबसे महत्वपूर्ण है। और हम देख रहे हैं कि तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र कर रहे हैं, शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं, तो अमेरिका की बात करें, अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो शोक संदेश उनकी तरफ से जारी हुआ है उसमें उन्होंने उस परमाणु डील का जिक्र किया है कि कैसे उससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में नए आयाम उस डील ने गढ़ दिए। उसके अलावा अगर हम रूस के राष्ट्रपति की बात करें तो जो गणमान्य लोग हैं, जो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के फैन रहे हैं। उन्होंने भी लिखा है कि उनके जो जीवन है, जो उनका जीवन जीने का तरीका था, वो आत्मविश्वास से भर देता है। ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये अरदास हो रही है, इसको अंतिम अरदास कहा जाता है। उसके बाद इनको मुखाग्नि दी जाएगी और उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटियां मौजूद हैं, उनकी पत्नी मौजूद हैं, उनके परिवार के और लोग मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को देख सकते हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद हैं और गांधी परिवार भी मौजूद है। चाहे हम सोनिया गांधी का जिक्र करें, क्योंकि सोनिया गांधी का खुद भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो राजनीतिक मंचों पर बहुत कम नजर आती हैं, लेकिन फिर भी वो पहुंची हैं क्योंकि काफ़ी खास थे। जो विश्वास पात्र थे सोनिया गांधी के, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। प्रणब मुखर्जी पर भी उनको काफ़ी भरोसा था। आप समझिए कि 2 बार वो देश के पीएम रहे और उसके बाद जो उनकी नीतियां रही हैं उसकी तारीफ देश में ही नहीं विदेशों में भी होती है। लेकिन एक बात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, एक नहीं अनेकों बातें हैं, लेकिन एक बात जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि उनको पद का लालच नहीं था। ये हम कह सकते हैं कि उन्होंने राजनीति को नहीं चुना, राजनीति ने उनको चुना। उन्होंने जिस भी जिम्मेदारी को उनको मिली, उस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया। चाहे फिर वो आरबीआई के गवर्नर रहे हों, वित्त मंत्री देश के रहे हो, पीएम वो रहे हों, और उसके बाद अपने जीवन के आखिरी वक्त में भी वो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। यानी कि कोई भी दौर रहा हो सपना, चाहे अगर हम बात करें कि जब वो युवा थे, जब वो एक शिक्षक थे, एक शिक्षक के तौर पर मुझे लगता है कि शिक्षक तो वो थे ही पेशे से और अभी भी वो शिक्षा ही दे रहे हैं हम सब लोगों को लिए। कोई भी हो, चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे जो इस वक्त अगर हम देखें कि राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हों, उनके लिए भी वो प्रेरणा स्रोत है। वो भी लिख रहे हैं कि कैसे उन्होंने एक नई दिशा और दशा देश को दी है, जीवन को भी दी है, जीवन जीने के तरीके को भी दी है। बिल्कुल। और नीली पग अभी भी उनको पहनाई गई है। और हमारे सनातन में तो यही होता है कि अगर महिला का कुछ होता है तो वो पूरा उसका श्रृंगार उस तरीके से किया जाता है और पुरुष भी अपने पूरे उस लिबास में जाता है। और यहाँ पर उनको नीली पग पहनाई गई है और जितनी फोटो हम अभी दिखा रहे हैं पुरानी, सब में नीली पग पहनी है। उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसी क्या नाम से कहा जाता है, वो नीली पग वाले,
वो डॉक्टर मनमोहन सिंह, देखिए सारी तस्वीरों में नीली पग, एक अलग अंदाज था इस व्यक्ति का, एक अलग तरीका था बात करने का। बहुत नहीं बोलते, कुछ बोलते तो उस बोलने में ही बहुत कुछ होता था। शायरी कहने के बड़े शौकीन थे वो। बार बार बस वीडियो सामने आ जाती है और थोड़ी देर के लिए देखकर चेहरे पर मुस्कान भी आ जाती है कि उधर से स्वर्गीय डॉक्टर सुषमा स्वराज जी कुछ कहती हैं तो इधर से जवाब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह शायराना अंदाज में देते हैं, क्योंकि हिंदी उतना अच्छा नहीं पढ़ पाते थे लेकिन उर्दू अच्छी आती थी, और उर्दू अच्छी आती थी, शायरी के बड़े शौकीन थे। तो एक एक चीज शायरी में कहा करते थे, बस अब यही शब्द, यही किताबें, यही बातें और यही तस्वीरें हम सब के बीच रह गई हैं। और इनमें से एक तस्वीर अभी ऊपर चली भी गई है। दो बड़े युग पुरुष हमारे बीच से जा चुके हैं, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री और दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। बिल्कुल, और हम ये पीएम मोदी को देख सकते हैं, ये काफ़ी इस वक्त हर कोई गमगीन है। और आप देखिए कि बहुत मुश्किल होता है ये वक्त जब ये अंतिम विदाई होती है, जब अंतिम संस्कार होता है, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ यादों में रह जाता है शख्स। और यहाँ पर पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। ये अंतिम अरदास यहाँ पर हुई है। और जो पगड़ी का हम जिक्र कर रहे हैं, नीली पगड़ी वो हमेशा पहनते थे। दरअसल सिख धर्म में पगड़ी का बहुत महत्व होता है, पगड़ी शान होती है सिखों की। और हमने देखा कि वो पहले देश के सिख पीएम रहे थे लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे। जो गुरु नानक देव जी की शिक्षा थी, मनमोहन सिंह ने उसका भी जिक्र किया और उसी को वो अपनाते भी थे, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने कहा था कि सेवा को उन्होंने बहुत महत्व दिया था। और वही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सिखों के प्रथम गुरु नानक सिंह देव जी से सीखा भी था और उसी को वो आगे बढ़ाते हुए, यही वजह है कि वो पीढ़ियों को भी यही संदेश देते हुए सेवा, उन्होंने राष्ट्र सेवा को चुना डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। और जो पगड़ी का हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से वो किसी और रंग की पगड़ी में आपको नजर नहीं आए होंगे, लेकिन सिखों की पहचान है पगड़ी, सिखों की शान है पगड़ी। और उसी पगड़ी के साथ उनकी एक अलग व्यक्तित्व नजर आता था। और ऐसे में जो उनका निजी जीवन रहा था, गुरुद्वारे नियमित तौर पर जाना, लोगों से सरलता से मिलना, और अभी देखिए कि जो सिख रीति रिवाज होते हैं उसी के हिसाब से उनको मुखाग्नि अब दी जाएगी। पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, अंतिम अरदास यहाँ पर हुई है। और हमने देखा कि जो उनका पूरा सफ़र रहा है, जितना भी आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने एक चीज़ सिखाई आज की युवा पीढ़ी को जिसमें संयम नहीं होता है, हम हर किसी को जवाब दे देते हैं। उन्होंने कहा था कि जहाँ पर ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है मैं कमज़ोर पीएम हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन जहाँ पर ज़रूरी है मैं वहीं पर बोलता हूँ। उन्होंने ये सिखलाया, उन्होंने ये बतलाया कि कम बोल करके भी, यहाँ पर सीमित शब्दों में भी आप अपनी बात रख सकते हैं, मजबूती से रख सकते हैं और आप एक बड़ा संदेश दे सकते हैं। यही वजह है कि देश में तो लोग उनको याद कर रहे हैं। ये देश तो उनका ऋणी है ही, देश तो उनको सम्मान दे ही रहा है। और उनके जैसे नेता का फिर से होना, ये नेता तो वो थे ही नहीं, लेकिन राजनीति में वो आए क्योंकि उनको पद की लालसा नहीं थी, वो पीएम बनना ही नहीं चाहते थे। वो राज्यसभा से 1991 से वो राज्यसभा के सांसद रहे हैं, लेकिन जब भी उन पर भरोसा किया गया उन्होंने दिल जीत लिया सबका, चाहे फिर वो देश सेवा से हो, अपने फैसलों से हो, अपने कठोर फैसलों से हो, जिसमें हम रक्षा सौदा का बार बार जिक्र कर रहे हैं। जो अमेरिका के साथ परमाणु डील हुई थी, वो उनका एक कठोर फैसला था। उन्होंने अपनी सरकार की परवाह नहीं की और उन्होंने कहा भी था, जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि जो मेरा कार्यकाल रहा है, जो मैंने मजबूत फैसले लिए हैं, जो मैंने अच्छे काम किए हैं, उसका जिक्र इतिहास में होगा। और वाकई उन्होंने सुनहरे भविष्य की नींव रखी। अंतिम अरदास मतलब विनती करना उस ईश्वर से, और जिसमें हम सबको एक दिन मिल जाना है। ईश्वर का परमेश्वर से मिलन ही सबसे बड़ा सार है, ये किसी भी धर्म का सबसे बड़ा सार।